हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज 11 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 खत्म हो चुका है और उसके दूसरे शिफ्ट का एनालिसिस हम आपके लेना है, जिसमें जीके के 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके जीएस के, जिसमें हमें जितने क्वेश्चन मिले उतने का हम एनालिसिस आपके लिए लाएँ। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसमें हमें 13 से 14 क्वेश्चन मिले हैं जिनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। इसके पिछले शिफ्ट यानी कि पहले शिफ्ट का एनालिसिस हमने इसी चैनल पर कराया है और इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसे आप लोग चैनल के जब वीडियो देखें तो कमेंट में ज़रूर भेजें और जिन क्वेश्चनों में गलती होगी उसको भी बताएं ताकि उसमें हम आपको सुधार करके बता सकें। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मिले हैं, कोई क्वेश्चन रिपीटेटेड है या भी नहीं, या पीछे के शिफ्टों से कोई क्वेश्चन है कि नहीं। पहला क्वेश्चन ये मिला है कि डूरंट कप का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था, यानी डूरंट कप जो है उसका प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था। इसका जो सही उत्तर है, डूरंट कप का प्रथम आयोजन जो है 1888 में शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। यानी कि डूरंट कप का प्रथम आयोजन 1888 ईस्वी में शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल जो है उसका आयोजन 1951 में कब पूछा है और कहाँ हुआ था, यानी कि स्थान और टाइम दोनों पूछा है। तो 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 1870 में महाराष्ट्र के पुणे में किस संगठन का स्थापना हुआ था, यानी कि 1870 में महाराष्ट्र के पुणे में किस संगठन का स्थापना हुआ था। तो उस समय पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी, यानी 1870 में महाराष्ट्र में के पुणे में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। चौथा क्वेश्चन ये मिला है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि आपकी निम्न में से कुछ ऑप्शन दिए होंगे। अब तीन ही नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती और माही। बाकी सभी नदियां जो हैं पूरब की ओर बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती और माही जो है पश्चिम की ओर बहने वाली तीन मुख्य नदियां हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि अल नीनो का संबंध किस महासागर से है। अल नीनो का संबंध किस महासागर से है। तो अल नीनो का जो संबंध है वो प्रशांत महासागर से है, यानी कि प्रशांत महासागर से अल नीनो का संबंध है। छठा क्वेश्चन ये है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, यानी खानवा का जो युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध है वो 15 मार्च 1627 को हुआ था, यानी कि जो आपका खानवा का युद्ध है, माफ करिए, 16 मार्च 1527 को हुआ था। 1527 को किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो है बाबर वर्सेस राणा सांगा, यानी बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा का जो युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। और कब हुआ था, 15 मार्च 1527 को। सातवां क्वेश्चन ये है टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से, यानी टी बाला सरस्वती जो है उनका संबंध किस नृत्य से है। तो टी बाला सरस्वती का जो संबंध है वो भारतनाट्यम से है। आठवां क्वेश्चन ये मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, कब। यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया था। मेजर ध्यानचंद एक बहुत ही बड़े भारत के हॉकी प्लेयर थे और इसका जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार रखा गया था अगस्त 2021 को। नौवां क्वेश्चन ये मिला है किसने कहा था कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है जो अपनी गति की दिशा लंबवत संचरण करता है। यानी कि किसका ये कथन है कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है जो अपनी गति की दिशा लंबवत संचरण करता है। तो ये क्रिस्टियन ह्यूजेंस जो थे, हाइजेंस यानी ह्यूजेंस या हाइजेंस के प्रकाश तरंग सिद्धांत भी है, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बनी और अपनी गति की दिशा के लंबवत संचरण करता है। 10वां क्वेश्चन ये है कि गुडेचा बंधु किस घराने से संबंधित है, यानी गुडेचा बंधु जो है वो कि भारत की किस घराने से संबंधित, जो है डागर घराने से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है डागर घराने, यानी गुडेचा बंधु जो है डागर घराने से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन ये है कि UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि UDI भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो UDI जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आता है, यानी कि UDI इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर आता है। यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों में से कोई दिया होगा या एक ही दिया होगा। 12वां क्वेश्चन है कोई भी नागरिक किस अधिनियम के तहत नागरिकता त्याग सकता है। तो कोई भी नागरिक जो है वो नागरिकता किस अधिनियम के तहत त्याग सकता है। तो नागरिक जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत की नागरिकता त्याग सकता है। इसमें 12 क्वेश्चन हमें मिले थे जिसका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। जो भी क्वेश्चन बचे होंगे आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा ताकि उनका भी एनालिसिस आपको हम
करा सकें, और जिनका तीसरे और चौथे शिफ्ट में पेपर है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तीसरे और चौथे शिफ्ट का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे, आप लोग बने रहिए।